समझा करके महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, बोले सुनो, कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, हर पार्थ का जमाना बीता है। अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं ये अंश उसी का सीता है। जवाब दिया, क्या समझ रखा है कि पार्थों का जमाना चला गया? तुझे मालूम नहीं ये अंश उसी का सीता है। सब जा करके कहा है कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं ये अंश उसी का जीता है। क्या समझ रखा है कि पार्थों का जमाना चला गया? और जैसे ही इतने शब्दों को सुनाए, वो काला का लूटा व्यक्ति कहने लगा, ठहर जाइए महाराज, चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, हमारा राज जाने वाला है, हमारी सत्ता आने वाली है, जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे, काहे को चिल्ला रहे हो? महाराज परीक्षित बोले हैं, मेरी बात मानो और लौट जाओ। कलयुग बोला है, नहीं तो क्या करोगे? बोले हमारे हाथों से मारे जाओगे। जवाब दिया, मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, यदि नाथ मुझे वध करते हो तो निश्चय विपत छूटती है, लेकिन राजन ये याद रहे ब्रह्मा की आन टूटती है। मारना चाहते हो तो मार दीजिएगा, लेकिन ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। आज जैसे इन शब्दों को सुना है, उसी समय जवाब दिया है धर्म ने कि भला तुम्हें नहीं मालूम है ये कलयुग ऐसे जाने वाला नहीं है। फिर पृथ्वी भी समझा करके कहने लगी है, महाराज ये कलयुग जो है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, और जब कलयुग आएगा तो महाराज बड़ा अत्याचार होगा। पूछ बैठे महाराज परीक्षित क्या होगा? तो धर्म ने समझाया है कि भला जब कलयुग आएगा तो अत्याचार इतना होगा कि अपनी ही संतान माता पिता का अपमान करेगी, गुरु का अपमान करेगी, गौ हत्या होगी। ईमानदार व्यक्ति हैं उनको झूठा ठहराया जाएगा, और जो झूठे हैं उनको साहूकार बताया जाएगा जब कलयुग आएगा। और जैसे इन शब्दों को सुना, समझा करके कहा है मेरी बात मानो, कलयुग वापस चले जाओ। कलयुग ने कहा मैं नहीं जाने वाला। और महाराज कलयुग की उम्र कोई थोड़ी बहुत उम्र नहीं है, 4,32,000 है, 4,32,000 है कलयुग की उम्र। अभी तो प्रारंभ हुआ है। जब महाराज परीक्षित ने कहा था ना, तब कलयुग से एक बात कही थी कि कलयुग जब तुम प्रवेश करोगे ना तो 5,000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखाओगे। कलयुग ने कहा था ठीक है, नहीं दिखाऊंगा। तो कलयुग को चलते हुए 5,133 वर्ष हुए, 5,133 वर्ष हुए हैं कलयुग को चलते हुए। 5,000 वर्ष तक उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। केवल मात्र 133 वर्ष जो प्रभाव दिखाने वाले हैं उनमें से प्रारंभ हुए हैं। तो नतीजा देख रहे हो क्या से क्या चल रहा है। और विचार करो, 4,32,000 कलयुग की उम्र है। जब अंतिम चरण पे जाएगा तो क्या होगा?
जब कलयुग अंतिम चरण पर होगा तो आदमी की उम्र केवल मात्र 10 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष में ही जन्म लेगा, 10 वर्ष में ही बड़ा होगा, 10 वर्ष में ही विवाह होगा, 10 वर्ष में ही बच्चे होंगे, 10 वर्ष में ही निकल लेगा झोला झंडा लेकर। जैसे ही समझा करके कहा, जवाब दिया है तो कलयुग ने कहा है महाराज आप मुझे बुरा ठहरा रहे हो, मैं बुरा हूं, लेकिन प्रत्येक बुरे इंसान के अंदर एक अच्छाई छिपी होती है, कितना भी बुरा हो। अगर मुझ में बुराइयां हैं, मैं मानता हूं मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी अच्छाई। बोले कौन सी? तब कलयुग ने समझा करके कहा है महाराज अच्छाई ये है, जवाब दिया है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग ने जवाब दिया है